Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to learn red black tree. अब इसका बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं. नोड कलर, ईच नोड इज आइदर रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा. रूट प्रॉपर्टी, जो रूट होगा वो ऑलवेज ब्लैक होगा. रेड नोड प्रॉपर्टी क्या है कि रेड नोड का कांट हैव द रेड चिल्ड्रन. ठीक है. ब्लैक डेप्थ प्रॉपर्टी, एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू इट्स डिसेंडेंट लीफ मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स. ठीक है. अब देखते हैं कि इसमें एक केस बनता है आर आर कन्फ्लिक्ट का. आर आर कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि केस 1, अगर अंकल का कलर ब्लैक है या अंकल नल है, मीन्स अंकल है ही नहीं, तो उसमें हम रोटेशन करते हैं. एल एल रोटेशन, एल आर, ये जितने भी रोटेशन है हम ये रोटेशन परफॉर्म करते हैं. केस 2 बनता है कि अगर अंकल का कलर रेड है, ठीक है, तो पेरेंट, अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट का कलर को चेंज कर दो. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हमें इंसर्ट करना है 10 को. ठीक है. हमने इंसर्ट किया 10. अब कलर क्या आएगा, रेड आएगा या ब्लैक आएगा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट नोड इंसर्ट किया है, तो जब भी फर्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं तो कलर रेड होता है. ठीक है. नाउ इंसर्ट 20. ठीक है. अब जब हम 20 को इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 20 10 से बड़ा था तो इसके राइट हैंड साइड में आ गया. ठीक है. 20 को हमने इंसर्ट किया, कलर क्या आएगा, क्योंकि जब भी कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो वो उसका कलर होता है रेड. अब ये 10 है. ठीक है. 10 का कलर क्या होगा, क्योंकि 10 हमने पढ़ा था कि जो भी रूट नोड होता है उसका कलर ब्लैक होता है, तो ये रेड से चेंज होके ये ब्लैक बन जाएगा. ठीक है. नाउ इंसर्ट 30. अब हम इंसर्ट 30 कर रहे हैं, तो 30 को जब हमने इंसर्ट किया, इस पर कलर आया रेड. ठीक है. तो ये आर आर कन्फ्लिक्ट आ गया. ठीक है. ये क्या आ गया, आर आर कन्फ्लिक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये दो एडजेसेंट नोड जो हैं दोनों का कलर क्या है, रेड. तो जब आर आर कन्फ्लिक्ट आता है तो हम चेक करते हैं कि जो अंकल है, अंकल का कलर क्या है. ठीक है. और अगर अंकल, हाँ, अंकल का कलर चेक करते हैं, तो इसमें देखो ये हमारा चाइल्ड है. ठीक है. एंड ये पेरेंट एंड ये ग्रैंड पेरेंट. ठीक है. ये है ग्रैंड पेरेंट. तो अब हम चेक करेंगे कि ग्रैंड पेरेंट के दो चाइल्ड होने चाहिए, एक अंकल और एक पेरेंट. ठीक है. तो पेरेंट तो है लेकिन इस साइड कोई अंकल नहीं है. ठीक है. तो इस चाइल्ड का कोई अंकल नहीं है. तो जब अंकल नहीं है तो कंडीशन बनता था केस 1. ठीक है. जब कोई अंकल नहीं हो, और देखो, जब हमारा अंकल का कलर क्या है, ब्लैक, या अंकल हो ही नहीं, तो उस केस में रोटेशन होता है. क्या होता है, रोटेशन होता है. तो अब ये देखो आर आर रोटेशन होगा इसमें, सारे राइट हैंड साइड में, तो आर आर रोटेशन हो जाएगा इसमें. ठीक है. आर आर रोटेशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है. ठीक है. क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये 20 रूट बन जाएगा, 10 इसके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में 30 आ जाएगा. अब ये इस पे जो क्वेश्चन आता है कि इस पे कलर कौन सा होगा. ठीक है. क्योंकि देखो 30 को हमने कुछ टच नहीं करा, तो इसका कलर एज इट इज़ रहेगा. और हमने पढ़ा है कि जब कोई रूट बनता है तो उसका कलर ऑलवेज ब्लैक होता है, एंड ये बाकी वाला भी रेड हो जाएगा. ठीक है. अब हमें कह रहा है कि इंसर्ट करो 15 को. ठीक है. ये 20, 10, 30, ये आर एंड ये बी. ठीक है. जब हम इंसर्ट 15 कर रहे हैं, 20 से छोटा है लेकिन 10 से बड़ा है. ठीक है. तो इसके राइट हैंड साइड में आ जाएगा. ये न्यू था तो ये आर आर नॉर्मल हो जाएगा. अब देखो कि ये आर आर कन्फ्लिक्ट फिर से हो जाएगा. ठीक है. क्या हो जाएगा, इसके दो एडजेसेंट नोड के बीच में दोनों का कलर क्या है, रेड, तो ये आर आर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा. जब आर आर कन्फ्लिक्ट आता है तो हम चेक करते हैं कि अंकल का कलर क्या है. ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है. तो अब हम चेक करेंगे कि पेरेंट का बगल वाला, ये बगल वाला है, तो ये अंकल है. या हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, और ये ग्रैंड पेरेंट. तो ग्रैंड पेरेंट के दो चाइल्ड है, एक पेरेंट और एक अंकल. ठीक है. तो अंकल ऐसे भी चेक कर सकते हो. तो अंकल का कलर क्या है, रेड. जब अंकल का कलर रेड होता है तो हम क्या करते हैं, पेरेंट, अंकल, ग्रैंड पेरेंट के कलर को चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ चेंज कलर. ठीक है. तो अब ये क्या हो जाएगा, 20, 10, 30, 15. ये चाइल्ड का कलर रेड रहेगा, पेरेंट का कलर रेड से ब्लैक हो जाएगा, एंड ये अंकल है, अंकल का कलर रेड है, रेड से ब्लैक हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का भी कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक से रेड. लेकिन क्योंकि यहाँ रूट
जो ग्रैंड पेरेंट है वो रूट है, तो रूट होने के कारण इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ा था कि जब भी रूट इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। तो रूट, क्योंकि 20 रूट था तो इसीलिए हमने इसका कलर चेंज नहीं किया, ठीक है। इसीलिए हमारा ये बी ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। अब इंसर्ट करो 25, 20, ये 10, 30, 15 एंड 25। 25 इससे बड़ा है, 30 से छोटा है, ठीक है। इसका कलर रेड, क्योंकि न्यू, जब भी कोई नया नोड इंसर्ट करते हैं उसका कलर ऑलवेज क्या रहता है, रेड, ठीक है। अब ये 30 था, इस पर ब्लैक कलर था, ग्रैंड पेरेंट ब्लैक, ब्लैक एंड ये रेड। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी आर कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, तो ये चलेगा, क्योंकि ब्लैक नोड का रेड चाइल्ड हो सकता है, लेकिन रेड नोड का रेड चाइल्ड, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन चलेगा। इंसर्ट करो 5, इंसर्ट 5, 20, 10, 15, 30, 25। देखो अब 5 को इंसर्ट करना है, 5 20 से छोटा है, 10 से भी छोटा है, ठीक है। तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा। ये आर, क्योंकि न्यू नोड इंसर्ट करा है तो उसका कलर रेड होगा, ये इसका भी ये रेड कलर ही है, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ब्लैक एंड ये रेड। देखो यहाँ पे भी कोई कलर, यहाँ पे कोई आर कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लैक नोड क्या है, ब्लैक, और ब्लैक नोड के रेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं 12, इंसर्ट 12, 20, ठीक है। 12 इंसर्ट करो, 20 से छोटा है, 10 से बड़ा है, 12 से 15 से छोटा है, ठीक है। तो ये 15 के लेफ्ट में आ गया। इसका कलर रेड, ये रेड था, ये भी रेड, ये ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक एंड रेड। अब देखो कि यहाँ पे ये दो एडजेसेंट नोड है, ठीक है, और यहाँ पे दोनों का कलर क्या है, रेड, तो ये आर कन्फ्लिक्ट दे देगा, ये क्या हो जाएगा, आर कन्फ्लिक्ट। जब आर कन्फ्लिक्ट होता है तो हम चेक करते हैं कि अंकल का कलर क्या है, ठीक है। तो ये चाइल्ड है, चाइल्ड ये पेरेंट है एंड ये ग्रैंड पेरेंट, तो ग्रैंड पेरेंट का दो चाइल्ड होना चाहिए, एक अंकल एक ये पेरेंट, तो ये अंकल है, अंकल का कलर क्या है, रेड, ठीक है। जब अंकल का कलर रेड होता है तो हम चेक करते, क्या करते हैं, पेरेंट अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट का कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 20, 10, 5, ठीक है। तो ये चाइल्ड का कलर रेड ही रहेगा, पेरेंट था, पेरेंट का कलर रेड से ब्लैक हो जाएगा। 5, अंकल का कलर रेड है, ये ब्लैक हो जाएगा। ये अब देखो ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ब्लैक था तो ये क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इस वाले केस में हमने ऐसा नहीं किया था। इस वाले केस में 20 जो था, 20 ग्रैंड पेरेंट था, और 20 ग्रैंड पेरेंट तो था ही, लेकिन रूट भी था। तो जब हमें पता है कि जब रूट होता है तो कलर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो, इस वाले केस में क्या किया, ग्रैंड पेरेंट, ये 10 जो था ये रूट नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल नोड है, तो इसीलिए हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट तो है लेकिन ये रूट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब ये ब्लैक, ये भी ब्लैक एंड ये रेड। अब इंसर्ट करना है 35, इंसर्ट 35, 35 इससे बड़ा है, 30 से 35 बड़ा तो अब ये इसका कलर रेड, तो ये ब्लैक, 30 क्या है, एक ब्लैक नोड है, ठीक है, इसका कलर ब्लैक, तो ब्लैक नोड का रेड चिल्ड्रन हो सकता है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब आया 40, इंसर्ट 40,
इंसर्ट करो 40, 40 यहाँ पे आ गया, ठीक है। न्यू नोड इंसर्ट किया तो रेड कलर रहेगा। अब देखो यहाँ पे दो एडजेसेंट नोड के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया, तो आर आर कन्फ्लिक्ट आ गया। आर आर कन्फ्लिक्ट होने के कारण हम चेक करेंगे कि जो अंकल है उसका कलर क्या है। चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट के दो चाइल्ड है, एक अंकल है एंड एक पेरेंट है, तो अंकल का कलर क्या है, रेड, ठीक है। रेड का कलर हम चेक करेंगे, अंकल रेड है तो क्या करना है, पेरेंट, अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट के कलर को चेंज कर दो, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है। ये चाइल्ड का कलर रेड रहेगा, ये पेरेंट का कलर रेड से ब्लैक हो जाएगा, अंकल का कलर रेड से ब्लैक, ये ग्रैंड पेरेंट का भी कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक से रेड हो जाएगा। ये आर, ब्लैक ब्लैक रेड, एंड ये रूट है तो ये तो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना है 32 एंड 50। अब इंसर्ट करना है 32, 20 से बड़ा है राइट हैंड साइड, ठीक है। 25 से, सॉरी 30 से बड़ा है 32, लेकिन इससे छोटा है तो 32 यहाँ आ जाएगा, ये आर, ठीक है। तो ये कंडीशन चलेगा, कोई आर आर कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। अब हमें करना है इंसर्ट 50, ठीक है। इंसर्ट 50 तो यहाँ 50 आ जाएगा। ये रेड, देखो यहाँ पे दो एडजेसेंट वाले के बीच में आर आर कन्फ्लिक्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे, अंकल को चेक करेंगे। ये चाइल्ड, पेरेंट, ये अंकल, ठीक है। अंकल का कलर क्या है, रेड, ठीक है। तो रेड जब भी हो तो हम क्या करते हैं, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड अंकल के कलर को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा रेड से ब्लैक हो जाएगा, ये रेड से ब्लैक हो जाएगा, सॉरी ये रेड ही रहेगा, एक चाइल्ड है ना तो ये रेड ही रहेगा। ये पेरेंट का कलर रेड से ब्लैक हो जाएगा, ये रेड से ब्लैक हो जाएगा, ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से कन्फ्लिक्ट आ गया, दो एडजेसेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया, आर आर कन्फ्लिक्ट आ गया। तो अब हम चेक करेंगे, अब इसको मत देखो, ये वाले को देखो, 35 नोड को देखो, 35, तो 35 को देखो, अब ये चाइल्ड बन गया। अब इसका अंकल को चेक करना है, ये तो चाइल्ड है, इसके पेरेंट ये हैं, अंकल ये है, अंकल का कलर रेड है, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे कलर को, ठीक है। तो पेरेंट चेंज हो जाएगा ब्लैक में, अंकल चेंज हो जाएगा ब्लैक में, एंड बिकॉज 20 ग्रैंड पेरेंट है तो ब्लैक से रेड में होना चाहिए, लेकिन 20 रूट भी है, तो रूट है तो इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा 20, 10, 5, 15, 12, 30, 25, 35, 32, 40 एंड ये 50 ये रेड ही रहेगा, इसका कलर हमने चेंज किया ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक, उसके बाद ये ब्लैक से रेड हो जाएगा, ठीक है, ये रेड हो गया। अब ये रेड से ब्लैक हो जाएगा एंड ब्लैक, ये ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।